अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। आज की वीडियो में ना हम जरा बात करते हैं मार्केट बॉटम के बारे में कि रियलिस्टिकली आइदर हमने अपने मार्केट बॉटम को हिट कर लिया नहीं किया या कोई फर्दर ऑन भी हम बॉटम फॉर्म करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में मार्केट बॉटम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको चार्ट्स में लेकर जाऊंगा, अपने साइकिल्स चार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, पाई साइकिल टॉप को हम देखेंगे और इसी के साथ साथ हम 200 वीकली मूविंग एवरेज हीट मैप को भी देखेंगे कि इस टाइम पे मार्केट में हमारे पास बॉटम को लेकर क्या क्या चीजें हैं जिसको हमें कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहले मेरे भाइयों, आपने मेक श्योर करना है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आई गारंटी यू कि अगर आप वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी और आप मार्केट को अच्छे तरीके से समझ के ट्रेड कर सकोगे। अब देखो, ये सारी चीजों को समझने के लिए ना सबसे पहले मेरे भाइयों एक चीज को समझो, और वो ये है कि एक्चुअली में हम मार्केट बॉटम, मार्केट टॉप ये कहते किसको हैं। देखिए मेरे भाइयों, जब हम मार्केट बॉटम के बारे में बात करते हैं ना, तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि मार्केट अगर करेक्शन ले रही है तो एग्जैक्ट बॉटम क्या होगा कि जहां से मार्केट नीचे गिर ही नहीं सकती। इसका यह मतलब नहीं होता। मार्केट बॉटम का मतलब यह होता है कि जो भी करंट साइकिल चल रहा है, मतलब प्राइस एक पैराबोलिक मूव लिया, अब उसके बाद वो पैराबोलिक डंप कर रही है, तो इस साइकिल का बॉटम क्या हो सकता है, ये साइकिल खत्म कहां पर होगा, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, मार्केट बॉटम। और इसी तरीके से वाइस वर्सा अगर हम मार्केट टॉप की बात करें तो मार्केट टॉप हमारे पास ये होता है कि अगर कोई साइकिल की फॉर्मेशन हुई है या स्टार्ट हुआ है तो रियलिस्टिकली ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ऑल टाइम हाईएस्ट, प्रीवियस डाटा, हमारे पास मार्केट इस साइकिल को टॉप कहां तक फॉर्म कर सकती है, मतलब उस साइकिल का एक ऑल टाइम हाई क्या हो सकता है। तो इस चीज को हम कहते हैं मार्केट बॉटम्स और मार्केट टॉप। अब आपको ये चीज समझ आ गई। अब हम ना इस चीज को ज्यादा प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास करंट साइकिल में मार्केट बॉटम क्या था, मार्केट टॉप क्या था, इन सारी चीजों को ज्यादा ना हम निकालने की कोशिश करते हैं और एक डिसीजन की तरफ आते हैं। सबसे पहले मेरे भाइयों, अगर आप लोग मुझे 5-6 महीनों से फॉलो करते हुए आ रहे हो या अगर 1 साल से ज्यादा आपको हो गया, फिर तो आप ये इस वाले चार्ट से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए मेरे। इस चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप लोगों को याद हो तो मैं आपको 1 साल पहले इस चीज के बारे में बता चुका था कि हमारी मार्केट करेक्शन ऑल द वे डाउन, ये जो हमारे पास साइकिल करंट जो पैराबोलिक साइकिल है, इसका बॉटम हमारे पास ऑल द वे डाउन $18,000 तक हो सकता है। और बिल्कुल परफेक्टली हमारी मार्केट ने अपने बॉटम को टच किया, कंसोलिडेट करते करते अपने बॉटम से भी थोड़ा बहुत $1,000 नीचे की तरफ आई, $16,000-17,000 पे, और उसने अपने प्रीवियस साइकिल का ब्रेकआउट कर दिया। मतलब एज पर साइकिल चार्ट, अब ये जो साइकिल चार्ट है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ फिबोनाची गोल्डन पॉकेट्स है, फिबोनाची रिग्रेशन ट्रीज है, पाई साइकिल टॉप है, हीट मैप है, मतलब ये सारी चीजों को कंक्लूड करते हुए ये मैंने सारे साइकिल्स ड्रॉ किए हैं। अब यही चीज को अगर मैं किसी इंडिकेटर में कन्वर्ट कर दूं ना, तो इसको मैं मार्केट के अंदर अच्छे भले पैसों में सेल कर सकता हूं। लेकिन मसला ये है कि मैंने इसको यहां पर अपने पास रखा हुआ है, आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक मेरी स्ट्रेटजिक मार्केट को रीड करने की है, तो आप लोगों को ये लगता है कि भाई ये तो बंदा ही पागल है, ठीक है। तो इस मेरे साइकिल चार्ट के अकॉर्डिंगली मार्केट अपने बॉटम को हिट कर चुकी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ये आप पूरे चार्ट का अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको डिटेल में अगर आप एनालाइज करने की या रीड करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको पूरी लॉजिक्स मिलेंगी बिल्कुल परफेक्टली। आपको हर साइकिल के अंदर मार्केट मूवमेंट बिल्कुल परफेक्टली मिलेगी और एज पर दिस साइकिल चार्ट हम मार्केट बॉटम को हिट कर चुके हैं। मतलब ये हुआ हमारा कि ये वाला जो हमारा कंप्लीट साइकिल था ना, जो 2020 के स्टार्ट से और 2022 के मिड तक चला हमारे पास, इसके टारगेट सारे कंप्लीट हो चुके हैं और उसने अपना बॉटम भी हिट कर लिया है। और यहां से मार्केट ऑन वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास एक न्यू साइकिल के अंदर इंटर इस टाइम पे हो चुकी है। अब हम ज्यादा ना पाई साइकिल और बाकी चीजों को ज्यादा एनालाइज करते हैं और इनको देखते हैं कि इनमें हमारे पास क्या डाटा अवेलेबल है। अगर आप पाई साइकिल चार्ट की तरफ आओ तो मैं हमेशा अपने यूजर्स को और अपने क्लाइंट्स को और अपने जो मेरे से सीखते हैं चीजों को मैं यही रिकमेंड करता हूं कि पाई साइकिल टॉप से अच्छा कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं, मतलब अभी तक मार्केट में अवेलेबल, जो आपको बॉटम के और टॉप के एग्जैक्टली आपको प्रेडिक्शंस दे। अगर आप चार्ट को उठाकर देख लो तो आपको बिल्कुल परफेक्टली, मतलब जहां पे पाई साइकिल टॉप की इंडिकेशन आई है, मार्केट ने टॉप प्रोड्यूस किया, उसके बाद मेगा करेक्शन हुई है, जहां पे मार्केट ने बॉटम इंडिकेट किया है, वहां से मार्केट ने अपना मेजर बुल रन लिया है। और अगर करंटली हम मार्केट को एनालाइज करें तो देखो मेरे भाइयों, इसको रीड करने का तरीका ये होता है कि ये जो आपके पास येलो लाइन है या ऑरेंज लाइन है, मार्केट जब इसके नीचे फेल कर जाती है ना, तो ये हमारी एक मेजर बिरिश मार्केट होती है। और जब तक मार्केट इसको दोबारा एज अ सपोर्ट ना फ्लिप कर दे,
तब तब हम कहते हैं कि भाई मार्केट बिलिश ट्रेंड में ही रहेगी, और जब इसको वो एज अ स्पोर्ट फ्लिप कर लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट बॉटम। और परफेक्टली अगर हम यहां पर देखें तो मार्केट ने अपने बॉटम को अपनी मूविंग एवरेज को फ्लिप कर दिया एज अ सपोर्ट, और मार्केट इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली ये इस साइड पे अगर इसको नैरोली देखें तो बिल्कुल परफेक्टली मार्केट हमारी यहां से बाउंस बैक कर रही है। और इसी चीज को अगर आप हिस्टोरिकली उठाकर देख लो, इस क्रैश में उठाकर देख लो, तो जब तक हम इस ऑरेंज लाइन के नीचे कंप्रेस रहे हैं तब तक हमारी प्राइस जो वो बिलिश ट्रेंड में रही है। जैसे ही हमने उसको ओवरटेक किया है, मार्केट ने मेगा मूव लिया, और कभी भी हम इसको एज अ सपोर्ट फ्लिप करने के बाद दोबारा हमने इसकी रीटेस्टिंग या दोबारा हमने इसका ब्रेकडाउन नहीं किया। तो ये हमें प्रीवियस 10 to 12 ईयर्स का डाटा हमें ये बता रहा है कि पाई साइकिल ने भी बॉटम इंडिकेशन दे दी है, और यहां से हमारी एक्यूमुलेशन बनती है। अब ये वाला जो सारा डाटा है ना, ये सारा डाटा मैं क्यों अमूमन शेयर नहीं करता, उसकी रीजन ये है कि ये डाटा होता है इन्वेस्टर्स के लिए, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। हम जो करते हैं, हमारी ट्रेडिंग होती है, हमने स्कैल्पिंग करनी होती है, हमने डेली बेसिस पर डिसीजंस लेने होते हैं। अब ये जो आपकी एक्यूमुलेशन है ना, इस एक्यूमुलेशन के अकॉर्डिंगली यहां पे ये कह रहा है आपको कि भाई एक्यूमुलेट करो और मार्केट को छोड़ दो, आने वाले 1 साल 1.5 साल के लिए छोड़ दो, आपके इजीली 4x 5x आपको प्रॉफिट्स रिटर्न्स मार्केट आपको दे देगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग के बीच में फिर ये मार्केट वोलेटिलिटी, मार्केट नॉइज, मार्केट के जो छोटे मोटे मूव्स अप्स डाउन्स लेती रहती है, हम ये इन्हीं को देख के परेशान होते रहते हैं और हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूं मेरे भाइयों कि अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो मेक श्योर करो कि आप एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करो और $2,000 की सिर्फ वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दो, वहां पे छोड़ दो उसको। यही वो $2,000 होंगे जो आपकी बैकबोन बनेगी और आपको मैक्सिमम रिटर्न देगी एज पर टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा। अब इसके बाद अगर हम 200 वीकली हीट मैप की तरफ आए तो हमारे पास हीट मैप में स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट ने अपने दोबारा हमारे पास हमें साइंस दे दिए हैं बॉटम के। लेकिन यहां पर एक चीज न्यू है, वो हमारे पास ये है कि देखो, जब भी हमने बॉटम हिट किया ना, हमने कभी भी अपनी 200 वीकली मूविंग एवरेज को मतलब ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने इसकी सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने बाउंस बैक किया और हमने एक ऑल टाइम हाई फॉर्म किया। मतलब हिस्टोरिक डाटा हमें ये चीज दिखा रहा है। लेकिन इस दफा हमारे पास यहां पर एक न्यू चीज हुई है कि मार्केट ने अपनी 200 वीक मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है और एक अच्छा भला सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसने नीचे स्पेंड किया है। और अभी इस टाइम पे करंटली हम अपनी इस जो रेजिस्टेंस अब हमारी 200 वीक मूविंग एवरेज की, इसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। और अगर इसको ये सपोर्ट फ्लिप कर देता है तो ये हमारे एक अल्टीमेट साइन होगा कि भाई हमें लाइक 2 से 3 हमें इंडिकेशंस मिल गई है कि मार्केट बॉटम हमारा आ चुका है। और यहां से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान करना चाह रहे हो तो ये आपकी एक मेजर मार्केट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब इसी के साथ साथ एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मेरे भाइयों। देखो, आपका ना एक चीज बहुत गलत कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठा हुआ है। अब देखो, जिस तरह आप लोग ये समझते हो कि यार ये जो इस सारे डाटा को रीड करता है ना, ये मून बॉयज है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं, अब देखो, जिस तरह हमारे पास बिटबॉय क्रिप्टो हो गया, या हमारे पास MM क्रिप्टो हो गया, या कार्ल हो गया, या द मून हो गए, ये जो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं क्रिप्टो के, ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा रेवेन्यू क्रिप्टो की मार्केट में से निकाला हुआ, लाइक मिलियंस एंड लाइक इनफाइनाइट उन्होंने बैलेंस मार्केट से निकाला हुआ, लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की अगर हम बात करें ना, तो ये इन इन्फ्लुएंसर्स ने मार्केट में से इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू निकाला हुआ है। और इन्होंने कैसे निकाला है? ऑन द स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो हमें मार्केट अपना लाइक मेजर जो हमें दिखा रही है ना डिसीजंस, इसके बेसिस पे इन्होंने रेवेन्यू निकाला है ये सारा। तो ये जब कोई बात करते हैं ना, अगर आप इनकी जाके ट्रेड्स देखो, मतलब MM क्रिप्टो की अगर आप जाके ट्विटर पे ट्रेड्स देखो तो उसकी 5-5, 10-10 मिलियन डॉलर की ट्रेड प्रॉफिट में होती है। तो आपको क्या लगता है कि यार उनके जो डिसीजंस हैं वो मतलब क्या कोई ऐसे ही ले रहे हैं? वो मतलब उनकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपनी एक एक ट्रेड में, तो वो कैसे बना रहे हैं? तो मेरे भाइयों, ये वो सारा डाटा है जिसको आपको रीड करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में फर्क क्या है, ताकि आप वाइजली मार्केट में प्ले कर सको। आपकी एक लाइक बैकबोन बेस बनी हुई हो। ये जो इतने इतने बड़े रेवेन्यूज बनाते हैं, और आप देखते हो कि यार वो अभी प्रीवियस कल परसों एक बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही थी कि वो एक कोरियन यूट्यूबर स्ट्रीमर था, उसने $2-3 मिलियन की एक ट्रेड में अपना लॉस किया BTC शॉर्ट करके, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि उसके पास वही बैलेंस था? उसने $24 मिलियन की एक और लॉन्ग पोजीशन ओपन कर दी है। तो ये इतना बैलेंस इनके पास कैसे आया? ये सारा सिर्फ इसी डाटा को रीड करते हुए, इसी डाटा की बेसिस पे ये इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और हम कोई इस तरह की रियलिस्टिक बातें करें ना, तो हम उसको कहते हैं कि भाई द मून और बुलिश बॉय और ट्रस्ट मी ब्रो, और हम इस तरह से उसको मॉक करते हैं। तो ये चीज़ें लाइक समझने की सिर्फ कोशिश करनी चाहिए आपको कि रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हुए अगर आप ये सारी चीज़ों को सिर्फ प्रॉपरली रीड कर लो ना, तो मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ कि आपके लाइक
प्रॉफिट्स कभी मिस नहीं होंगे, आप मार्केट में अच्छा डिसीजन लोगे और आपके लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल डाटा को रीड करना सीखो, इंशाल्लाह आपके मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स बनेंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।